इधर जो है ईजिन वो बेड से उठती है जो कि उसको सीढ़ियों से चोट लगी थी। तभी यहाँ पे गोशी चेंग आता है और कहता है, अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, चुपचाप से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे रहो, और हाँ, आज के बाद से तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। कहती, नहीं मैं ठीक हूँ। कहता है, अच्छा तुम ठीक हो? हाँ मुझे तो सब दिख रहा है, तुम तो ठीक हो। एक पे एक तुम्हारे साथ इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आती है? सीधा का सीधा तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे गिरी। ये बात तो सच है। ये उसे तो पता भी नहीं था, ये बात तो सच थी। इधर जो है यहाँ पे लिली अपना कुरफाती दिमाग में कुरफाती आइडिया भर रही होती है गोशी चेंग को पाने के लिए कि उसे कैसे पाया जाए। तभी यहाँ पे कॉल आता है जीजी का और यहाँ पे वो उससे बातें कर रही होती है लिली के बारे में। लेकिन उतने में आ जाता है गोशी चेंग, जो कि गोशी चेंग सिर्फ टॉवल लपेटा होता है। वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है ताकि उसे पता ना चले कि कौन है। यहाँ पे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाके बाहर कपड़ा क्यों नहीं पहन लेते हो? तो कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ। कहता है, यार ठीक है ना, बट तुम इस तरीके से मेरे सामने नहीं बदल सकते हो। कहती है, क्यों, मैं मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? गुस्से से बोलता, बस चुप करो, अभी मैं खोल देता हूँ। टॉवल खोल देता है, लेकिन जल्दी से ईजिन अपनी आइज़ क्लोज कर देती है और कहती है, बहुत गलत करते हो तुम गोशी चेंग, बहुत ज़्यादा तुम्हारा नौटंकी हो गया। लेकिन वहाँ पे वो शॉर्ट पैंट्स पहना होता है और यहाँ पे कहता है, अरे एक बार देख तो लो। कहती है, नहीं देखना मुझे। तो यहाँ पे वो अपनी धीरे से आइज़ क्लोज करती है। कहती है, बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ पे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरा जो दिलाएगा मैं वो करूँगा, और तुम कौन होती इसमें बोलने वाली? तभी यहाँ पे वो उसके बेड पे जाता है और म्यूज़िक बजाता है। यहाँ पे काफ़ी कस के ईजिन चिल्लाती है। उसके चीखने से ग्रांड माँ, सारे सर्वेंट सब दौड़ के आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि अभी तो उसकी तबीयत ख़राब थी। अब ग्रांड माँ देख के अपनी आँखें बंद कर लेती है। ओह बाबा, तुम लोग भी ना हद कर दियो, लिमिट क्रॉस कर दिया, ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? अब तो यहाँ पे ईजिन बोलती है, ग्रांड माँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बट देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। अब जल्दी से सारे सर्वेंट को कहती है, हटो हटो। सब लोग काफ़ी हंसने लगते हैं। यहाँ पे बहुत फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम लोग की यंगेस्ट को, लेकिन ये कौन सा तरीका? कहती है, ओहो मैं क्या बोलूँ। वो लोग चली जाती हैं। यहाँ पे बोलती है, सब तुम्हारे वजह से हुआ। यहाँ पे बोलते हैं अंकल फैंग, अगर आइंदा से प्लीज़ आप लोग दरवाज़ा लॉक कर दीजिएगा, अभी मैं दरवाज़ा लॉक करके चला जाता हूँ। यहाँ पे बोलती है, सब तुम्हारे वजह से हुआ। गोशी चेंग कहता, अच्छा मैंने तो कपड़े पहने थे। तो यहाँ पे कहती है, अच्छा तो मैंने कौन से कपड़े नहीं पहने थे? यहाँ पे दोनों में मारपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर जो है अंकल फैन लिली के खिलाफ प्रूफ मिलता है और यहाँ पे वो समझ जाती है। यहाँ पे समझ जाती है ग्रैंड माँ कि लिली वही लड़की है जो कि रिजेक्ट हुई थी जीजी के साथ जब आई थी। जो कि ये बात जो है गोशी चेंग को नहीं पता होती है कि ये वही लड़की है, क्योंकि उसने देखा नहीं होता उतना ध्यान से। तभी वो आती है और यहाँ पे ईजिन से उस मैटर में बातें करती है। ईजिन को तो सारी चीज़ें पता है, तो यहाँ पे कहती है, ग्रैंड माँ छोड़िए ना ये सारी बातें। यहाँ पे कहती है, नहीं ये बातें इतनी छोटी नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, मुझे पता है ये सारा काम किसका है। तो कहती है, किसका? तो कहती है, लिली का है, और ये वही है जिसको गोशी चेंग ने रिजेक्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो बदला लेने के लिए इस हद तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे दोनों को सारी चीज़ें पता हो जाती है। यहाँ पे कहती है, मुझे उससे मिलना होगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो बहुत मना करती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ नहीं मानती है। कहती है, अच्छा ठीक है आप जैसा बोलो। तो यहाँ पे वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो गोशी चेंग है वो अपना जल्दी काम फिनिश कर रहा होता है घर जाने के लिए। उतने में आ जाती है लिली एकदम हर दिन न्यू ड्रेस पहन के इम्प्रेस करने के लिए। कहती है, मिस्टर वो आप कहीं जा रहे थे? कहता, अरे नहीं कोई बात था, इधर मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्या मैं लीव ले सकती हूँ? तो कहता, हाँ ठीक है तुम ले लो छुट्टी, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, यहाँ सारा काम मैनेज हो जाएगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए तो तुम मुझे बता देना, वो भी मैं दे दूँगी। तो बोलती है, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं बात कर पा रही होती उससे। कहता, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहती है, हाँ सब ठीक है, तो ठीक है मैं चलती हूँ। कहता, ओके। तो बोलती है, अच्छा मुझे ये पूछना था ईजिन के बारे में कि वो अब कैसी है? तो कहता है वो, हाँ फाइनली
अच्छी है, मुझे तो डर हो गया था कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे बोलती है लिली मुझे भी बहुत टेंशन था, लेकिन यहाँ पे लिली को टेंशन नहीं था, वो बस इसी वजह से आई थी गुशीचेंग के पास पूछने के लिए। वो गुस्से में आती है, कहती इस बार तू फिर से बच गई, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर वो घर आता है वापस, जहाँ देखता है कि कोई नहीं है, सारे लोग कहाँ चले गए। इधर उधर सब देखता, आवाज़ भी देता ग्रैंडमा ईजिन को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। यहाँ पे बोलती है अरे ये सारे के सारे लोग जा कहाँ सकते हैं। तभी अंकल फैंग को आवाज़ देता है, तो अंकल फैंग आते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि सारे लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ग्रैंडमा ईजिन को लेके गई है। तो कहता है गई है मतलब कहाँ गई है, तो वो बता देता है लिली के घर। ये बात सुन के उसे तो पता चल जाता है कल वाली बात का। तभी बोलती है ईजिन के घर लेके क्यों गई है, क्या पागल हो गई है क्या ग्रैंडमा, या ये सब ईजिन का करा था। उसने ही कहा उसे सिर्फ एक जेल सी भर गई है लिली के आगे, मैं उसे हमेशा नोटिस करता हूँ। यहाँ पे वो 9-2-11 हो जाता है लिली के घर जाने के लिए। इधर लिली के घर पे कोई आया होता है, जो कि जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे ग्रैंडमा और ईजिन आई भी होती है। यहाँ पे बोलती है मिस गू आप यहाँ अंदर आइए, वेलकम है आपका। यहाँ पे वो अंदर आती है। यहाँ पे वो उसे गुस्से से देखती है और कहती है तुम वही हो ना जिसे रिजेक्ट किया था गुशीचेंग, और तुम इतनी हद तक ये गिर गई कि तुमने किसी की जान लेने की सोची। बात तो उसने सही कही थी ग्रैंडमा ने, ये सब तो लिली का ही किराया धराया था, लेकिन ये सब चीज़ तो गुशीचेंग को पता नहीं था। यहाँ पे आती है ईजिन, यहाँ पे बोलती है कि देखो जो भी कर रही हो तुम बहुत गलत कर रही हो, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी। यहाँ पे बोलती है ग्रैंडमा नहीं, इसे वार्निंग की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ वही करना चाहिए, इसे बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए और तुम अभी इसी वक्त रिज़ाइन दोगी, यही तुम्हारी सज़ा है, नहीं तो इससे भी बुरा मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम इतनी इनोसेंट हो नहीं। तुम गुशीचेंग को फंसा सकती हो पर मुझे नहीं, मेरी जवानी से बुढ़ापी उम्र चली गई है और तुम मुझे सिखा नहीं सकती हो। यहाँ पे बोलती है ग्रैंडमा बस करो बहुत हुआ। ईजिन बोलती है कि लास्ट चांसेस से एक बार दे दो, किसी के कैरियर को इस तरीके से मत जाने दो, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं। यहाँ पे बोलती है छोड़ो ना ग्रैंडमा जो भी है। तो यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ईजिन तो दिल की बहुत अच्छी है, वो तो अपनी ट्विन सिस्टर की तरह जीजी की तरह तो बिल्कुल भी बदमाश है नहीं। यहाँ पे बोलती मुझे माफ़ कर दो। इधर जो है वो कॉल करता है जोजो को गुशीचेंग और बात कर रहा होता है, यार देख ऐसी ऐसी बात हो गई है, कल की डिनर के बाद तो ईजी ने हद ही कर दी। वो डायरेक्ट ग्रैंडमा को लेकर चली गई लिली के घर और जो बात है नहीं वो बात करने लगी उसके साथ, बताओ क्या रहेगा मेरा इमेज। वो बहुत कुछ बोलने लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब देखती है लिली कि वो चारों तरफ से फंस गई है, तब उसके पास ऑप्शन नहीं होता है सिवाय माफ़ी मांगने की। वहाँ पे कहती है ईजिन माफ़ कर दो ग्रैंडमा, इतना गुस्सा सही नहीं है, लास्ट वार्निंग, एक बार तो सारे लोग ही माफ़ करते हैं, एक बार उसे अलग सा चांस दे दो। यहाँ पे बस बेचारी ग्रैंडमा की वजह से वो बोलती है ठीक है, ग्रैंडमा ईजिन की वजह से चांस दे देती है। वो उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पे ये बोलती है ईजिन अरे ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो उसका एक साजिश था फ्रेंड। इसी के साथ ये वाली एपिसोड एंड होती है।